यूपी की एसडीएम मैडम ज्योति मौर्य के मामले में पेंच फंस गया है। डायरी का राज गहरा रहा है। लेन देन का हिसाब जरूर है, लेकिन सस्पेंस अभी बाकी है। सवाल ये है कि आलोक मौर्य ने जो इल्जाम लगाए वो क्या साबित हो पाएंगे? क्या जांच कमेटी तय कर पाएगी कि इस मामले में सही कौन है, ज्योति मौर्य या फिर आलोक मौर्य? मुश्किल ये है कि जो कहानी बेवफाई के आरोपों से शुरू हुई थी वो करप्शन की कालिख से सनी होने के इल्जाम तक जा पहुंची, लेकिन सवाल अब सबूतों पर है। अब सिग्नेचर एक्सपर्ट तय करेंगे कि दस्तखत एसडीएम ज्योति मौर्य के हैं या नहीं। आलोक ने 32 पन्ने की जिस डायरी के हवाले से अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर आरोपों के तीर छोड़े थे, उस लिखावट की जांच हैंडराइटिंग एक्सपर्ट करेंगे। नमस्कार, स्पेशल एडिशन में वक्ता अक्षय और शालिनी के साथ मैं नेहा दुबे। आलोक मौर्य को इंसाफ मिलेगा या नहीं, या फिर आलोक मौर्य के आरोप न कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह जाएंगे? पिछले 3 दिन में जो घटनाक्रम हुआ उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। ज्योति केस में फंस गया पेंच। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मियां बीवी और वो वाले लफड़ा अब अतीत की बात है। असली सवाल बन गया है भ्रष्टाचार का। जांच कमेटी जोर शोर से तफ्तीश में जुटी है। आलोक मौर्य की हाजिरी हो चुकी है। ज्योति मौर्य भी गुपचुप प्रयागराज जाकर जांच कमेटी से मिल चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि इस मामले में आखिर लेटेस्ट क्या है? क्या कुछ ऐसा भी है जो पर्दे के पीछे गुपचुप हुआ, लेकिन इसकी कोई खबर किसी के पास नहीं है? जो खबरें सूत्रों के हवाले से छनकर पहुंची हैं, उसने पूरे मामले की पेचीदगी बढ़ा दी है। अब हाल ये है कि कमेटी की पूरी जांच ही फंसती दिख रही है। वजह सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, लेकिन अभी तक जो खबरें मिल रही हैं, वो इशारा करती हैं कि मामला इतना आसान नहीं जितना शुरुआत में लग रहा था। एसडीएम मैडम ज्योति मौर्य के खिलाफ उनके पति आलोक मौर्य के इल्जामों को 2 पार्ट में बांटे तो पहला पार्ट बकौल आलोक मौर्य ज्योति मौर्य की कथित बेवफाई से जुड़ा है। आलोक का आरोप था कि ज्योति को पढ़ा लिखाकर अफसर उन्होंने बनाया। आलोक मौर्य ने जैसे तैसे पैसे जुटाए, अपने पिता से पैसे लिए, तब जाकर ज्योति मौर्य को सिविल सर्विसेज की कोचिंग दिलवाई और फिर ज्योति मौर्य पीसीएस बनी। 2010 में आलोक मौर्य की शादी ज्योति मौर्य से हुई थी। ज्योति मौर्य शादी के वक्त पढ़ ही रही थी। बताया जाता है कि मामूली घर से ताल्लुक रखने वाली ज्योति के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो महंगी कोचिंग कर पाती और सिविल सर्विसेज में कामयाबी पाने के सपने को मुकम्मल कर पाती। ऐसे वक्त में भी उनके पति आलोक मौर्य ने हिम्मत नहीं हारी। ज्योति को पढ़ाने लिखाने में पूरी ताकत झोंक दी। आलोक मौर्य की मेहनत बेकार नहीं गई। ज्योति ने पीसीएस में कामयाबी हासिल की। एसडीएम बन गई ज्योति मौर्य। कुछ साल तो ठीक चला, लेकिन आलोक के मुताबिक स्थिति बाद में पलटने लगी। ज्योति की फेसबुक के जरिए होमगार्ड के कमांडेंट से दोस्ती हुई। नाम है मनीष दुबे। आलोक का आरोप है कि ये दोस्ती बेवफाई में बदल गई। 2020 के बाद से तो कहानी इतनी बिगड़ चुकी थी कि ज्योति मौर्य ने आलोक को ही छोड़ दिया। आलोक ठगा सा रह गया। फिर आलोक मौर्य की रोते हुए तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। आलोक मौर्य ने गुहार लगाई कि उसे इंसाफ चाहिए। आलोक का सवाल था कि क्या पत्नी को पढ़ाना पाप है, और पत्नी जब अफसर बन जाए तो क्या वो पति को सिर्फ इसीलिए छोड़ देती है कि उसका पति 4th ग्रेड कर्मचारी है? ये आलोक मौर्य के इल्जामों का पार्ट 1 है।
पति पत्नी और वो की कहानी किसी का निजी मामला कहा जा सकता है और किसी तीसरे पक्ष को बोलने का कोई हक नहीं। लेकिन आलोक मौर्य का ज्योति के खिलाफ आरोपों का जो दूसरा पार्ट है वो संगीन है। आलोक का आरोप था कि एसडीएम रहते ज्योति मौर्य ने बहुत उगाही की। आलोक ने इसके सबूत के तौर पर 32 पन्ने की डायरी पेश की थी, जिसमें दावा ये किया गया था कि ज्योति मौर्य को कहां-कहां से पैसा आता है उसका हिसाब अपने हाथों से डायरी में लिखती हैं। यानी जो मामला बेवफाई का था वो मामला अब करप्शन का बन गया। शासन तक ये सुगबुगाहट पहुंची। देश भर में सोशल मीडिया पर ज्योति और आलोक की कहानी ट्रेंड करने लगी। आखिर शासन ने 3 मेंबर वाली जांच कमेटी बना दी। इसी जांच कमेटी के सामने आलोक मौर्य बुधवार को हाजिर हुए थे। लेकिन हैरानी की बात है कि ज्योति मौर्य मंगलवार को ही जांच कमेटी से मिलाई थी। जब आलोक मौर्य को उसकी भनक लगी तो वो दौड़े दौड़े जांच कमेटी के दफ्तर पहुंच गए। खैर, ज्योति की जांच कमेटी से ये मुलाकात किस सिलसिले में हुई, इसका नतीजा क्या रहा, ये किसी को पता नहीं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर यही कहा गया कि ज्योति का बयान जल्द ही मजिस्ट्रेट के सामने कराया जाएगा और इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। यानी पूरी जांच अब इस बात पर टिक गई है कि जो डायरी आलोक मौर्य ने सबूत के तौर पर जांच कमेटी को दी है वो कितनी सही है। जाहिर है ज्योति मौर्य पर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले कमेटी इस बात को लेकर ठोक बजाकर तय करेगी कि वाकई ये डायरी ज्योति की है या नहीं, और अगर ज्योति की है तो दस्तखत भी उन्हीं के होने चाहिए और हैंडराइटिंग भी उन्हीं के। अब पूरा पेच इसी पर फंसा हुआ है। यानी पहले ये साबित करना होगा कि दस्तखत और हैंडराइटिंग ज्योति के हैं या नहीं, और इसके लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की जांच जरूरी है। कमेटी ने आलोक से पूछताछ कर ली है और आलोक से सबूत भी मांगे हैं। इस पर आलोक ने कमेटी से 20 दिन का समय मांगा। कमेटी ने आलोक को 28 अगस्त को दोबारा बुलाया है। अपर आयुक्त अमृत लाल बिंद की अध्यक्षता में शामिल 3 सदस्यीय कमेटी ने पूछताछ के लिए आलोक को बुधवार को बुलाया था। इसी सप्ताह ज्योति को भी बुलाया गया है। हालांकि मंगलवार को ही आलोक और ज्योति मौर्य दोनों ने अपर आयुक्त से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा था, लेकिन ये मुलाकात अनौपचारिक बताई गई। ऐसे में नोटिस में निर्धारित समय के अनुसार आलोक बुधवार को कमिश्नरी में कमेटी के सामने उपस्थित हुए। सदस्यों ने आलोक की ओर से ज्योति के खिलाफ लगे गए आरोपों के परिप्रेक्ष्य में पूछताछ की। आलोक ने इस दौरान फिर आरोप दोहराए, लेकिन सदस्यों के सवाल और साक्ष्य मांगे जाने पर 20 दिन का समय मांगा। इसके बाद आलोक को 28 अगस्त को साक्ष्यों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया। ज्योति को भी इसी सप्ताह बुलाया गया है। उनसे शिकायतों तथा आलोक से हुए प्रारंभिक पूछताछ के परिप्रेक्ष्य में जवाब लिए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार 28 अगस्त को आलोक की ओर से साक्ष्य उपलब्ध कराने एवं बयान दर्ज कराए जाने के बाद ज्योति से विस्तृत पूछताछ की जाएगी। जांच कमेटी के अध्यक्ष अपर आयुक्त ने पूछताछ के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार किया। उनका सिर्फ इतना कहना है कि जांच की जा रही है। यानी 28 अगस्त को ये मामला क्या मोड़ लेगा, ये सस्पेंस बना रहेगा। आलोक मौर्य के आरोप इतने संगीन हैं कि अगर वो साबित हो गए तो ज्योति मौर्य पर सस्पेंशन नहीं बल्कि नौकरी भी जाने का खतरा है। अब देखने की बात है कि क्या ऐसा होता है या फिर आलोक का इंसाफ के लिए इंतजार अधूरा रह जाएगा। स्पेशल एडिशन में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए मुद्दे, नई घटना, नई शख्सियत से जुड़े तमाम पहलुओं की पड़ताल के साथ। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए APN न्यूज।